तो हाँ जी, आपने अपनी बेटी की कुंडली मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है सिंह लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, सिंह लगन है इसका और राशि इसकी है धनु। कुंडली की बात करूँ तो कुंडली में मुझे ग्रह इसके थोड़े से ख़राब ज़्यादा लगे हैं, अच्छे ग्रह कम हैं, ख़राब ग्रह ज़्यादा हैं। और आपने अभी बोला था कि इसकी अभी उम्र कम ही है, 13 साल आपने बोला है, और इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, और भी कुंडली कैसी है, आगे फ्यूचर कैसा होगा इस लड़की का आपने ये जानना है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने मेरे से पहले भी 1-2 बार कुंडली बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़की का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का, पाँचवां घर बच्चों का, पढ़ाई का भी है पाँचवां घर इसकी, छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस लड़की के बारे में क्या देखना है, वो घर देख लो। आपने मान लो देखना है इस लड़की के कामकाज के बारे में जानना है कि कामकाज इस लड़की का कैसा होगा। तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का होता है, तो कामकाज देखना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र, तो इसके कामकाज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं, मैंने आपको भी बोला इसके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खासकर इसके 3 ग्रह मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, और वो 3 ग्रह कौन से हैं? सबसे ज़्यादा ग्रह इसकी कुंडली में खराब है ये राहु ग्रह, क्योंकि ये नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, क्योंकि वो भी 11वें घर में नीच का बैठा है। और तीसरा ग्रह खराब है मंगल, वो भी 12वें घर में नीच का बैठा है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया, तो 3 ग्रह तो इस लड़की के नीच के बैठे हैं। बाकी शनि चलो ठीक ठाक है, गुरु भी ठीक है, शुक्र ठीक है, चंद्रमा रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। यहाँ पे बुध सूर्य भी रले मिले फल देंगे। अब 3 ग्रह इसके ज़्यादा खराब हैं। तीनों में सबसे पहले मैं इसके मंगल की बात करूंगा कि मंगल मुझे क्यों खराब लगा है, क्या खराब फल देगा, कैसे सही करना है। और यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर ज़्यादा मिलता है जब इनकी दशा चलती है, दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो अभी इस लड़की के ऊपर सबसे बड़ा असर है इन 9 ग्रहों में से शुक्र का असर है, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 13 में चली है और 33 में ख़त्म होगी जाके, अभी काफ़ी लंबी दशा है। तो इसके ऊपर मतलब सबसे इसकी लड़की की लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है, बड़ा असर शुक्र का है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो गुरु की है। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है और 11वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर अभी जो असर है, असर मैं फिर बोलूँगा सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर बस जो है वो शुक्र का है और दूसरा नंबर है गुरु का। लेकिन मैं पहले बात करूँगा मंगल ग्रह की, क्योंकि मंगल इस लड़की का मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। अब देखो जी, मंगल खराब होने के 2 कारण हैं। पहला कारण खराब होने का कि मंगल जहाँ बैठा है वो है 12वां घर, और ये 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो एक तो पहला कारण मंगल खराब होने का 12वां घर में बैठा है, ऊपर से वहाँ पे जो 4 लिखा है ये है नीच राशि, ये 4 है कर्क राशि, और ये है मंगल की नीच राशि। तो दूसरा कारण है मंगल नीच का बैठा है। तो 2 कारणों से लड़की का मंगल खराब, एक तो 12वें घर में खराब घर में, ऊपर से नीच का बैठा है। अब सवाल कि मंगल लड़की को क्या खराब फल देगा, तो मंगल इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल का एक तो घर है ये 9वां घर, 9वें घर से इस लड़की का हम भाग्य देखेंगे।
अगर लड़की का भाग्य देखना है कि लड़की भाग्यशाली होगी या नहीं, भाग्य कैसा है, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो भाग्य के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा और वो नीच का बैठा है, मतलब भाग्य से देखो नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग योग बना है। मंगल की दिखा रहा है इस लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा और इसको उल्टा इसको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी मतलब लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल होगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का। अभी जो चौथा घर है ये है इस लड़की की माता का घर है, चौथा घर। माता, इसकी माता देखनी है, चौथा घर देखेंगे, मकान इसका कैसा होगा चौथे घर से, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर से देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में नंबर है 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, इसका भी मालक है मंगल। तो मंगल चौथे घर का भी मालक है और नीच का है, तो मंगल चौथे घर को भी लड़की को लिख के दिक्कतें देगा। चौथा घर माता का घर है तो माता घर का मालक मंगल नीच का है, मंगल इसको माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा जरूर देगा। वो दिक्कतें यहाँ पे देखो जी क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। जहाँ तो माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं या माता की हानि होगी या माता के ऊपर खर्चा होगा। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर के मंगल दिक्कतें देगा इसको। वाहन का है चौथा अगर, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तो मंगल मतलब चौथा घर है, इसको मतलब मंगल की वजह से चौथा घर माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें मंगल पैदा करेगा। और चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि के घर का मालक मंगल बैठा है, 12वां घर विदेश का है, इसको मंगल जन्मभूमि से दूर भी लेके जाएगा। ये अपनी लड़की जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं, इसकी जो जन्मभूमि है उससे इसको दूर जाना पड़ेगा। जैसे आपने लिख रखा है उपलेटा लिख रखा है, उपलेटा से दूर जाएगी। और ये मंगल की दशा में दिक्कतें बहुत सारी बढ़ेंगी। जब इसकी भाई मंगल की दशा आएगी वो समय इस लड़की का बुरा समय होगा। मंगल 12वें घर में बैठा है, खर्चे बढ़ा देगा, लड़की की हेल्थ ख़राब कर देगा, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। और मंगल की दशा में इसको जेल यात्रा का भी योग बन सकता है, या पुलिस या अदालत के कारण इसके जीवन में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। मंगल की दशा में, मंगल की दशा में मकान वाहन भूमि ज़मीन जायदाद ऐसी दिक्कतें परेशानी। मंगल का भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। मंगल की अभी चलो दशा है नहीं, लेकिन ये दशा कब आएगी आपको मैं दिखा देता हूँ। दशा देखो जी 2-3 प्रकार की होती है। बड़ी दशा तो यहाँ पे देखो ये आएगी 49 में, 49 में चलेगी और 56 में ख़त्म होगी। यहाँ छोटी दशा जब आएगी, छोटी दशा इसकी वैसे निकली है 19 से लेके 20 तक। अब मंगल कुंडली को डबल मंगल दोष भी बना है। डबल मंगल दोष की वजह से एक तो इसके विवाह में देरी भी होगी, दूसरा विवाह होने के बाद थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। अब यहाँ पे आप एक पेन कापी में लिख लो कि अगर ये लड़की मंगल को सही करती है फ़ायदे क्या होंगे। मंगल सही होगा तो मंगल भाग्य से, तो भाग्य साथ देना शुरू होगा। मंगल सही होगा माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, भूमि ज़मीन जायदाद का उसको अच्छा मिलेगा। मंगल दोष खत्म होगा, ये लड़की बीमारियों से बचेगी, जेल यात्रा का योग नहीं बनेगा, और भी कई फ़ायदे होंगे। मंगल दोष खत्म होगा। और मंगल के अब क्या उपाय है, पहला जो उपाय है लड़की ने जो करना है, ये मंगल का दान किया करे। ये तो करना है लाइफ टाइम, और ये दान करना है हर मंगलवार को। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय, मंगल कवच का लड़की ने पाठ पढ़ना है या इसको सुना करे। तीसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है। और चौथा है मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की पूजा उपासना ये लड़की किया करे। हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, हनुमान जी का मंदिर जा सकती है या हनुमान जी का घर पे ही बैठ कर कोई ना कोई पाठ रोजाना सुबह शाम पढ़ा करे। और लाल कपड़े कम यूज़ करे, खासकर संडे को लाल कपड़े मंगलवार का जो दिन होगा उस दिन मत पहना करे, और वैसे भी कम ही यूज़ किया करे। तो 4 उपाय मैंने क्या क्या बोला है, मंगल का दान हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, वो वीडियो देख लेना, आपको भेज दूंगा मैं। और मंगल कवच स्रोत के 2 पाठ हैं, चाहे दोनों पढ़ ले लड़की, चाहे दोनों में कवच के पाठ को जरूर पढ़ा करे या सुना करे सुबह के टाइम। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं, चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे, चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे कवच का पाठ जरूर पढ़े। और हनुमान जी का भी पाठ ये तो सुबह शाम पढ़ ले हनुमान जी के पाठ को। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मंगल देखा क्यों ख़राब है, क्योंकि वो आपको मैंने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके केतु की बात करते हैं। ये बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का घर है, लड़की के कामों में जो लाभ होगा जो नहीं, आमदनी कैसी होगी 11वां घर देखेंगे, बड़े भाई बहन इच्छा पूर्ति 11वें घर से। और यहाँ पे भी देखो जो आपको मैंने बताया था घर का मालक देखना है, तो 11वें घर में नंबर लिखा है 3 मिथुन राशि, मालक है बुध। हमें बुध को भी देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा 11वें घर में केतु है तो केतु को भी। तो केतु 11वें घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको फिर बोलूँगा भाई ये ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, फिर तो अच्छे फल देते हैं।
अगर नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो केतु भी 11वें घर में नीच का है तो 11वें घर की हानि कर देगा। खासकर ये अपनी दशा में दिक्कतें ज़्यादा करेगा। जब इसकी कभी दशा चलेगी छोटी बड़ी, उस समय 11वें घर लाभ का है, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और भी हानि होगी। कोई अगर बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें इसकी दशा में। तो अब केतु के लिए क्या किया जाए? फिलहाल अभी एक उपाय मैं इसका बता देता हूँ, वो है केतु का दान खिला लिख करा दो। अभी केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डालना होता है, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। हाँ, अगर कभी केतु की दशा चलेगी उस समय केतु कवच, केतु स्रोत के पाठ को पढ़ना है जरूर, लेकिन अभी दशा है नहीं। इसकी भी दशा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो जी, बड़ी दशा तो इसकी निकल चुकी है बचपन में, 10 में चली थी, 13 में ख़त्म हुई है। और छोटी दशा इसकी ये आगे जाके आएगी 31 से लेकर 33 तक। अब यहाँ पे चंद्रमा और राहु की मैं बात करता हूँ। ये है 5वां घर, और 5वां घर समझो पहले किसका है। 5वें घर से इस लड़की की हम संतान देखेंगे, इसके जो बच्चे होंगे, लड़की के बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर देखेंगे। 5वें घर से इस लड़की की पढ़ाई भी देखी जाएगी, ये लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी। और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इसके लिए इस 5वें घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु। हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 5वें घर में चंद्रमा और राहु है, तो इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में सबसे पहले मैं राहु की अगर बात करूँ तो राहु 5वें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो इसका भाई राहु भी खराब है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है, ऊपर से चंद्रमा के साथ बैठा है, तो यहाँ पे दोष बना है, ग्रहण दोष। चंद्र राहु जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बनता है। और चंद्रमा भी इस कुंडली में मार्केश है। चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर, जहाँ ये मंगल बैठा है, ये 12वें घर को खराब घर माना गया। और 12वें घर में नंबर जो लिखा है 4, 4 कर्क राशि है, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा, और वो भी यहाँ पे राहु के साथ बैठा है। मतलब चंद्रमा राहु इसके दोनों ही खराब है। चंद्रमा कुछ अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल भी देगा, लेकिन जो राहु है ये तो ज़्यादा खराब फल देगा। अब आपको देखो जी समझ आ चुकी है राहु क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है, बड़ा कारण। दूसरा कारण ग्रहण दोष बना हुआ है चंद्रमा के साथ बैठ के। और ये क्या खराब फल देगा? जहाँ बैठा 5वें घर में, 5वें घर को खराब करेगा। 5वां घर है संतान का घर, तो राहु से लड़की को संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। संतान को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, पक्का कन्फर्म है। अब यहाँ पे दिक्कतें क्या आएंगी ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आनी जरूर है। खासकर इसके मुझे लग रहा है लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, लड़का इसके होगा नहीं। या तो लड़का होगा नहीं, या देरी से होगा। अगर हो भी गया वो लड़का ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माता श्राप दोष बना होता है। चंद्रमा माता करके राहु माता श्राप दोष की वजह से इसको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। और ये माता श्राप मतलब इसने पिछले जन्म में अपनी माता को या किसी ऐसी माता को कष्ट दिया है, उसकी वजह से ये दोष बन जाता है। तो इसको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, मतलब वंश आगे नहीं बढ़ पाता, ऐसी दिक्कतें आती है, वंश बढ़ने में दिक्कतें होंगी। तो वो लड़कियां तो फिर भी चलो हो सकती हैं, लड़की हो सकती है, लड़का इसको नहीं होगा। या संतान में देरी भी हो सकती है, जैसे इसका मान लो आज विवाह हो गया है तो 4-5 साल हो चुके हैं, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा है, ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। या इसका वार वार गर्भपात होना, गर्भपात के भी काफ़ी योग हैं इसके, मतलब संतान वार वार गर्भपात हो रहा है, पेट में ही संतान का मर जाना, ऐसी दिक्कत आना, या संतान का बीमार होना। भाई संतान के रिगार्डिंग ये राहु बुरे फल देगा इसको। इसके अलावा 5वां घर पढ़ाई का है, राहु इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा बहुत सारी। 5वां घर बुद्धि का, इसकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। ये पेट का भी रोग देता है, 5वां घर पेट का होता है, पेट संबंधी दिक्कतें आना। इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पर पड़ेगी 9वें घर के, भाग्य घर की हानि करेगा। लगन को देख रहा है शत्रु राशि, हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब राहु की दशा चलेगी। अब राहु की दशा भी दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये बड़ी दशा तो आगे है 56 में चलेगी, 74 में ख़त्म होगी। जहाँ छोटी दशा इसकी अभी निकली है, देखो ये 20 में चली थी, 23 में ख़त्म हुई है। आप चाहे लौट कर भी लेना। इस समय लड़की को काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 20 से लेकर 23 तक। लेकिन अब वो सवाल वही है कि राहु को भी कैसे सही किया जाए। तो राहु के भी 2 उपाय हैं अपनी लड़की से करवाने हैं, जिसमें से पहला उपाय क्योंकि अभी देखो जी लड़की अभी पढ़ाई कर रही होगी, तो पढ़ाई अगर आपका सवाल इसकी पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, बड़ा कारण राहु, क्योंकि 5वां अगर पढ़ाई का वहाँ पर नीच का बैठा है। तो राहु के लिए पहला उपाय इस लड़की से जो करवाना है वो है राहु का दान कराया जाए। और ये दान हर शनिवार को जरूर कराओ, या आगे पीछे भी आप करा सकते हैं, वो दान की वीडियो आप देख लेना क्या है दान। दूसरा उपाय, लड़की जो है राहु कवच का अगर पाठ पढ़ सकती है पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे रात के समय। लेकिन अगर आप लगता है कि नहीं भाई ये कितने कैसे उपाय करेगी, तो कवच का पाठ चाहे रहने दे, लेकिन दान तो कंपलसरी है, तो ये कराना ही कराना भाई। और एक तीसरा उपाय जरूर करा देना, राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करती है उससे भी राहु अच्छा होगा।
या हनुमान जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। और हनुमान जी वैसे भी मैंने मंगल के लिए भी बोला था। तो यहाँ पे मतलब राहु को सही करने के लिए तो राहु का दान कराना है, कंपलसरी है। शिव जी की पूजा उपासना करे लड़की, शिव जी का मंत्र जा सकती है और शिव जी का कोई ना कोई मंत्र या रोजाना किया करे या शिव चालीसा पढ़ा करे और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़े। बाकी अगर लड़की का टाइम लगे तो राहु कवच का भी पाठ रात को या शाम को पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे। और नीले कपड़े कम यूज़ करे, खासकर शनिवार को नीले मत कपड़े यूज़ करे। हाँ अभी देखो जी, क्योंकि ये तो लड़की अभी बच्ची है, जब ये बड़ी हो जाएगी, जब ये संतान लेगी, संतान लेने से पहले राहु के जो पाठ मैंने बोले हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ उस समय पढ़ने हैं ताकि ये दिक्कतें इसको ना आए जो अभी मैंने बोली थी। और एक पाठ है संतान गोपाल स्रोत का पाठ, इसने जरूर पढ़ना है उस समय संतान लेने से पहले। अब इसी घर में क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो भी मैंने बोला था, ये भी चंद्रमा देखो जी वैसे गुरु के घर में बैठा है, गुरु को अपना मित्र मानता है, लेकिन मैंने राहु के साथ बैठा है ये चंद्रमा, ग्रह दोष बना है। और चंद्रमा ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, कई अच्छी चीज़ भी देगा, लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी, 12वां का खर्चा, संतान के ऊपर खर्चा होना, 12वां घर हानि, संतान की हानि होना। चंद्रमा के जो देवता वो है शिव जी। तो अगर ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करती है, राहु तो अच्छा होगा ही, ये चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं बोलूँगा शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, राहु चंद्रमा, और ये जो दोष बना है दोष भी खत्म हो जाएगा। शिव जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय का जाप करना। तो इस लड़की से रोजाना शिव जी का मंत्र जाप करवाया जाए। सुबह के टाइम ये लड़की बैठ के सुबह के टाइम अपने मतलब जहाँ तो घर में पूजा स्थान में बैठ जाए, जहाँ शिव जी के मंदिर में जाके पूरी भावना से 10-20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करे और हनुमान जी की भी पाठ पूजा किया करे। तो अभी देखो जी, हमने खराब ग्रहों की बात कर रहे हैं, जिसमें से जो कि मंगल इसका सबसे ज़्यादा खराब है, केतु खराब है, राहु खराब है, चंद्रमा कई अच्छी चीज़ें देगा लेकिन खराब जो है वो संतान के रिगार्डिंग देगा। अब इसके यहाँ पे गुरु शुक्र की मैं बात करता हूँ। ये है 7वां घर। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर, कि लड़की का जो पति है वो कैसा होगा, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो पति के लिए हमें एक तो शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है जहाँ बुरा है, और शनि के अलावा 7वें घर में देखो शुक्र और गुरु भी बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के मालक शनि की बात करूँगा। शनि बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है बुध की राशि है मित्र राशि। शनि बुध को अपना दोस्त मानता है, मतलब शनि अपने दोस्त के घर में बैठा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो शनि क्योंकि पति घर का मालक, मतलब पति जाके बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन का घर। शनि दिखा रहा है इस लड़की को पति के आने के बाद धन मिलना शुरू हो जाएगा, या तो इसका पति धनी होगा या वो धन कमाने वाला होगा, या उसके आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा। शनि ये दिखा रहा है। इसके अलावा शनि दूसरा अगर परिवार का है, वाणी का, थोड़ा शनि वैसे क्रूर है तो वाणी थोड़ी सी वैसे कठोर करेगा शनि इसकी। मतलब शनि अच्छी चीज़ भी देगा, कई थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा ही है क्योंकि 6ठे घर का भी मालक है। ननिहाल से इसको धन मिल सकता है। अब 7वें घर में पति घर में गुरु शुक्र बैठे हैं। शुक्र की बात करूं, शुक्र इस कुंडली में 7वें घर में बैठा है शनि के घर में, और शुक्र जो है शनि को अपना दोस्त मानता है, ये एक अच्छी बात है। और अभी शुक्र की इसके ऊपर बड़ी दशा भी चली हुई है। तो शुक्र भी देखो जी 7वें घर में शनि घर बैठा है, और शुक्र का अपना जो घर है वो है एक तो ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर से 10वें घर में शुक्र बैठा है, मतलब शुक्र इस लड़की को काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। और बल्कि काम काज पति घर में बैठा है, पति भी इसका काम काज करने वाला होगा, या पति के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और शुक्र इस तीसरे घर का मालक है, पराक्रम, मेहनत। शुक्र लगन को भी देख रहा है। शुक्र के गुण भी इस लड़की में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, मेहनती होगा। शुक्र यहाँ पे पति के लिए अच्छा है, बल्कि पति का सुख अच्छा दिखा रहा है, और पति के आने के बाद इसको फायदा होगा, किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा। और लेकिन देखो जी यहाँ पे शुक्र जो है वो एक तो बैठा है 3 डिग्री का, ऊपर से अस्त बैठा है, मतलब ये मृत अवस्था बैठा है। इसका अच्छा फल मिलेगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं शुक्र का भी लड़की को एक पाठ बोलूँगा करने के लिए, ताकि जो अच्छा फल वो बढ़े जाए। जिसमें से है शुक्र का ये लड़की मंत्र या 1 माला सुबह के टाइम जरूर कर लिया करे, या सुबह या शाम को जब भी इसका टाइम लगे, चाहे 1 माला 2 माला जितना ही कर सकती है, रोजाना ये मंत्र जरूर करे। इससे इसका बल बढ़ेगा। तो जो अच्छे फल मैंने बोले हैं अच्छे फल बढ़ेंगे। काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पति, और भी अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी। तो रोजाना चाहे सुबह चाहे शाम को जब भी टाइम लगे, मंत्र जो शुक्र का है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, ये जाप कर लिया करे।
अब शुक्र के साथ ही इसी घर में गुरु बैठा है भाई। गुरु जो साथ में घर में बैठा है, शनि घर में बैठा है। गुरु एक देवता है, शनि दानव है। अब गुरु इस कुंडली में है योग कारक ग्रह है, मतलब गुरु साल के अच्छा या बुरा बैठा तो शत्रु राशि में है, लेकिन इस कुंडली में है योग कारक। गुरु मतलब इस कुंडली में इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे चंद्रमा राहु बैठे हैं। 5वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु है। 5वें घर पढ़ाई, मैंने बोला था पढ़ाई का है। चंद्रमा राहु तो यहाँ पे पढ़ाई में दिक्कतें देंगे, संतान संबंधी दिक्कत, लेकिन 5वें घर का मालक गुरु फिर भी चलो ठीक है। गुरु फिर भी दिखा रहा है कि लड़की पढ़ाई अपनी पूरी करेगी। और 5वां घर प्रेम, 7वां घर विवाह। गुरु इसके पति घर में बैठा है, प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि लड़की प्रेम विवाह करेगी। काफ़ी योग है प्रेम विवाह इसके करने के। और गुरु वैसे पति के लिए अच्छा है। गुरु के वैसे पति, गुरु के गुण भी इसके पति में पाए जाएंगे। पति धार्मिक होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। और गुरु 8वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। इसकी उम्र लंबी कर देगा गुरु। लगन को देख रहा है गुरु, लगन का अच्छा कर देगा। सिंह राशि, मित्र राशि। ये गुरु भी इस लड़की को भी धार्मिक बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। मतलब गुरु अच्छा है इसका, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। भाई इसका गुरु अच्छा है। गुरु लगन को देख रहा है, 5वें घर का मालक है। तो इसकी मतलब गुरु की वजह से पति के लिए अच्छा है। ये लड़की खुद भी अच्छी होगी, गुरु की वजह से समझदार होगी, गुणी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, विद्वान होगी और उम्र लंबी कर देगा। पति के रिगार्डिंग कुंडली वैसे सही है, क्योंकि पति घर का मालक चंद्रमा शनि भी ठीक है। चलो पति आएगा तो धन देगा। पति घर में शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है। और थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी हो सकती है और थोड़ा सा मनमुटाव होगा, वैसे ठीक है। मतलब पति के रिगार्डिंग कुंडली फिर भी मुझे सही लगी है, लेकिन संतान के रिगार्डिंग इसकी कुंडली मुझे अच्छी नहीं लगी। संतान संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। उसका कारण है संतान के घर में चंद्रमा और राहु बैठे हैं, और उसमें भी दिक्कत जो आएगी वो पुत्र को लेके आ सकती है। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा पति पत्नी दोनों की कुंडली देखकर। इसका जो पति होगा उसका भी कुंडली में 5वां घर देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। अब इसके छठे घर में बुध सूर्य की बात करें तो भाई छठा घर भी अच्छा घर नहीं होता, ये भी खराब घर है। इस घर से रोग देखा जाता है, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी। अब इस घर में एक तो सूर्य बैठा है, पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य बैठा है एक तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से शनि के घर में बैठा है। और सूर्य इस कुंडली में मालक है इस पहले घर का। पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य। पहला घर लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव। शरीर उठ के चला गया छठे घर में, रोग के घर में। सूर्य इस लड़की को रोगी बनाएगा, खासकर अपनी दशा में। शत्रु बढ़ाएगा। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, घर से दूर भी लेके जाएगा इसको। जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा इसको, जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, पक्का कन्फर्म है। कुछ अच्छी चीज़ें भी देगा, ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, कई प्रकार की अच्छी चीज़ें भी देता है शनि सूर्य छठे घर में। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध भी छठे घर में है, लेकिन ये बुध की मित्र राशि शनि का घर है। और यहाँ पे एक योग बना है, बुध बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है बुध घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। इसकी वजह से बुध वैसे तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़ा सा दिक्कत देगा। धन का मालक है और वैसे छठा घर है, लेकिन फिर भी धन देगा इसको। और ये भी विदेश के योग लेकर बैठा, अगर ये घर से दूर जाएगी वहाँ पे इसको धन ज़्यादा आएगा। तो इसकी कुंडली में मतलब ज़्यादा जो घर खराब है वो है मंगल। ये तो है बहुत ज़्यादा खराब। क्या खराब फल देगा आपको मैंने बोल दिया, चौथे घर के रिगार्डिंग और 9वें घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा। जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, ये पक्का कन्फर्म है। माता संबंधी दिक्कतें जरूर पैदा देगा। केतु का आमदनी को लेकर दिक्कतें, राहु पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। बाकी गुरु, शुक्र, शनि तकरीबन ठीक हैं। सूर्य रले मिले फल देगा, बुध भी रले मिले फल। मतलब अभी जो मेन उपाय हैं इस लड़की के लिए ज़रूरी जो उपाय हैं, क्योंकि अभी लड़की पढ़ाई कर रही है। तो अगर आपका सवाल इसकी पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही हैं, कारण है राहु 5वें घर में बैठा है पढ़ाई के घर में। तो राहु के लिए लड़की को तो राहु का दान कराया जाए। हर शिव जी, हनुमान जी की पूजा वासना करे लड़की राहु के लिए, या राहु कवच का अगर पाठ पढ़ सकती है सबसे अच्छी बात है। शाम को ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे। और बाकी शुक्र की है बड़ी दशा, शुक्र अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा शुक्र का मंत्र जाप जरूर करें ताकि इसके अच्छे फिर कई गुना बढ़ जाएं। और राहु का जो दान है कुत्तों को, राहु केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो रोजाना केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। और राहु का दान जो है वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। तो केतु राहु को दोनों का दान करना है। और एक मंगल का भी दान बोला है, मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। और ये मंगल के दान की वीडियो भी आप देख लेना। तो मंगल का दान, केतु, राहु तीनों के दान कराए जाएँ लड़की से। और मंगल जो कि ज़्यादा खराब है उसके लिए मैंने बोला था मंगल कवच स्रोत दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे। अगर दोनों नहीं पढ़ सकती कवच का पाठ जरूर पढ़े। अगर आपको लगता है कि दोनों पाठ भी नहीं पढ़ सकती, ये तो कहना नहीं मानती, तो मैं बोलूँगा हनुमान जी का पाठ तो कम से कम पढ़ाया जाए। इससे मंगल भी अच्छा होगा, राहु शनि कई ग्रह अच्छे होंगे। और हनुमान जी के मंदिर जाया करे, हनुमान चालीसा पढ़े, बजरंग बाण पढ़े, संकट मोचन पढ़े। मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे।
शुक्र का रंग है वाइट चमकीला, ये कपड़े पहन सकती है, रंग बिरंगे परफ्यूम लगा सकती है। तो कुंडली का निचोड़ निकालूँ। कुंडली में एक तो संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, और चौथे घर का माल मंगल नीच का चौथे घर को लेके, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, और भाग्य की हानि भी जरूर होगी। मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी। बाकी देखो जी, कोई नहीं, अगर आप उपाय कराएंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। एक और दोबारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला है अभी 13 साल की है, अभी पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, जिद्दी स्वभाव की है। जिद्दी स्वभाव की होने के कई कारण हैं। दूसरा, अगर वाणी का वहाँ पे शनि बैठा है, वो भी थोड़ा सा वाणी कठोर कर देता है। और आगे लाइफस्टाइल और भविष्य कैसा रहेगा आपको मैंने बता दिया है। पति के आने के बाद वैसे थोड़ा सा सुधार होगा लाइफ में। पति आएगा तो धन आएगा, कुछ किस्मत साथ देगी। थोड़ा सा मंगल की वजह से विवाह में देरी भी होगी, पति से मनमुटाव भी होगा मंगल दोष की वजह से। लेकिन यहाँ पे भी डिसाइड होगा जिससे इस लड़की का विवाह होगा वो लड़के की कुंडली कैसी है। दोनों कुंडली का मिलान होगा तभी डिसाइड होगा पति के बारे में भी, और बच्चे के बारे में भी पति की कुंडली देख के डिसाइड होगा। और अभी जो दशा इसकी चल रही शुक्र की, तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब दशा भी अच्छी चल रही है इसकी। एक अच्छी बात है लड़की के लिए कि दशा इसकी अच्छी चल रही है, शुक्र की बड़ी दशा है, और गुरु की चल रही है अंतर्दशा, वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, एक और बात बता दूँ आपको मैं कि इसका ये जो गुरु है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा पति से मनमुटाव कराएगा, ये भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा होगा फिर भी। तो अगर आपको देखो जी और भी कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं लगी हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। तो ये लड़की अभी क्योंकि 13 साल की है, अभी हो सकता है ये ज़्यादा पाठ पूजा ना कर पाए, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी आगे, जब मान लो ये 17-18 साल की हो जाए, तो इस लड़की को पाठ पूजा जो मैंने बताए वो आपने करवाने हैं, जिसमें से मंगल के दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे, राहु कवच का पाठ, केतु कवच का पाठ रात को पढ़ा करे, मंगल कवच मंगल स्रोत के पाठ सुबह पढ़ने हैं। और शुक्र की दशा भी तो काफ़ी लंबी है, देखो अभी भी 9-10 साल की पड़ी है, तो शुक्र का मंत्र जब आगे शुरू कर देगी 2-3 साल के बाद करना शुरू कर दे, चाहे अभी कर दे, वो ये लड़की आप देख लेना। और बाकी शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें, राहु चंद्रमा सही होगा, शिव जी का मंत्र आप किया करें, चाहे अभी नहीं कर सकती आगे इससे आप करवा देना। और रत्न की बात करूँ, रत्न कोई दान नहीं कराना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वही आपने करवाने हैं।